ईशु, मैं रूही और शवु के लिए मेदू वड़े बना रही हूँ। उल्लवा उल्लवा, वाह वाह, अंदर आ। अयो ईशु, मुझे किचन में इतना अच्छा लग रहा है, तुम खाओगी ना? अम्मा, क्या कर रहे हो आप अम्मा? अभी अभी आप ठीक हुए और अभी से इतना स्ट्रेन अम्मा? अयो स्ट्रेन किधर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीका भी मुझे किचन में आने नहीं देती, ऐसे बैठे बैठे मैं बीमार पड़ जाऊंगी। प्लीज लेट इट बी अम्मा, मैं करती हूँ। आप छोड़ो छोड़ो अम्मा, मैं करती हूँ। अच्छा पापा, खारो खारो। ईशु, वो रूही और श्रवण को विभूति दिया? नो अम्मा, मैं बहुत लेट पहुंची थी, वो लोग चले गए थे क्लास के लिए। आज मॉर्निंग से सब लेट लेट, मैं भी लेट, तुम भी लेट। देर यू मीशु, आज रमन ने रूही को रेडी किया, तुमको जगाया नहीं, तुमको डिस्टर्ब नहीं किया। ये सो गुड ना, सबका कितना ख्याल रखता है, तुम्हारा अप्पा का कितना केयर करता है। आयो हॉस्पिटल में मेरा इतना केयर किया। तुम बहुत लकी हो ईशु, तुमको रमन जैसा हस्बैंड मिला, बिल्कुल भगवान जैसा है वो। भगवान भी तो मिट्टी के होते हैं अम्मा। ईशु, ये नाच है? नथिंग अम्मा, चलो बन गया है सब कुछ, आप जाओ, मैं किचन साफ करके आती हूँ, ठीक है? यू गो। अयो पायसम? अम्मा मैं बनाऊंगी पायसम, वैसे भी रूही श्रवण को आने में टाइम है अभी थोड़ा। पर मैं कर। अम्मा आप जाओ, डॉक्टर्स ऑर्डर। आओ चलो कुट्टी। क्या बात है जो रमन मुझसे छुपा रहे? क्यों झूठ बोल रहे हैं वो खुद के और शगुन के बारे में? भाई मैंने बंसल सर से बात कर ली, आपने जैसा कहा था वैसे की वैसी बात की है। देखिए वैसे तो वो बहुत जाने माने वकील हैं, लेकिन अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। He'll handle it properly। और हाँ, मैंने आज की मीटिंग फिक्स की है। नहीं लेकिन पाठक, मीटिंग यहाँ नहीं कर सकते हम। अब भाई यहाँ पर नहीं, होटल पेनिनसुला में, यहाँ पर नहीं। वो आदमी तो भरोसे का है ना। देखिए वो मेरे गुरु रह चुके हैं, मेरे मेंटर। यहाँ की बात कहीं और बाहर नहीं जाएगी, आप भरोसा रखें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शगुन और मैं तो पहुंच ही जाएंगे, मीटिंग में तुम ही आ जाना प्लीज। जी। एक मिनट भाई आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो। लेकिन अकेले में। एक्सक्यूज मी, अकेले में? शगुन प्लीज, आज सी यू आउटसाइड। बोलो पाठक। भाई आर यू श्योर आप जो भी कर रहे हैं इनकी मदद करने के लिए कर रहे हैं? तुमसे आज तक मैंने कोई बात नहीं छुपाई। You're my lawyer, उससे बढ़कर you're a friend of brother। तुम जानते हो मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। यार मेरे और शगुन के डिवोर्स को लेके आदि वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है और मैं नहीं चाहता आदि पे और कोई प्रॉब्लम आए। तुम मेरी बात समझो पाठक, अगर इस केस में फैसला अगर हमारे हक में नहीं हुआ या जो मैं चाहता वो नहीं हुआ ना, आदि को बहुत ठेस पहुंचेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो, क्योंकि इस वक्त मुझे आदि के सिवा कुछ नहीं सोच रहा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। जी भाई। तो मैं चाहता हूँ इस मामले को जितनी जल्द हो सके दबा दो, इससे पहले कि बात बढ़ जाए और इशिता, मिहिर, रोमी, अम्मा, घर वाले, मम्मी पापा सब तक पहुंचे। दबा दो बात को। ऑफ कोर्स भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं हैंडल कर लूंगा। देखिए भाई, मैं वैसे तो आपके भाई जैसा हूं, लेकिन एक लॉयर होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सीक्रेट्स इशिता भाभी, ट्रिशा या मीर किसी को भी पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस, भरोसा रखिए। थैंक यू भाई। जी भाई। पायसम बहुत अच्छी होनी है आपका। जीजू आप क्यों लेकर आए? मैं आके उठा लेती। थैंक गॉड मुझे तुम्हारा रिएक्शन तो मिला। क्या हुआ तुमको? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो?
कर रहे हो आप अभी तक किचन में? जाके रेस्ट करो आप। मैं फ्रूट सैलेड बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं अम्मा, जस्ट लीव इट अम्मा। अम्मा मैं फिर से हॉस्पिटल भेज दूंगी आपको। हाँ अच्छा पापा। क्या बात है ईशु, अम्मा को भी अंदर भेज दिया? एनीथिंग सीरियस? आज बहुत अजीब सी बात हुई है जीजू। सॉरी लेट हो गया। अब इससे पहले कोई देख ले, चलो यहाँ से। चलो। एक ही सवाल बार बार क्यों करते हो? कहा ना नहीं बात कर सकता, बिजी हूं मैं। बाद में बात। और रमन ने कुछ नहीं कहा? लेकिन ईशु रमन झूठ क्यों बोलेगा? क्यों करेगा वो ऐसा? कहीं आदित्य को लेकर तो कोई बात नहीं? जीजू अगर आदित्य से भी रिलेटेड कुछ हो तो भी इन्होंने कभी भी रोका है क्या? आदित्य और उनके बीच में मैं कभी भी आई हूँ? इनफैक्ट मैंने तो उन्हें कभी शगुन से मिलने के लिए भी नहीं रोका। तो फिर झूठ की क्या जरूरत थी जीजू? क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा जीजू? अगर आप भी मेरी जगह होते तो आपको कैसा लगता अगर वो आपसे झूठ बोले जिससे आप ईशु मैं अच्छी तरह से समझ गया जो तुम मुझसे कहना चाहती थी, लेकिन रमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक आई नीड टू टॉक टू हिम। एक्सक्यूज मी, मेरा रूम बुक है रमन भल्ला के नाम से। या ये लीजिए सर आपका की कार्ड, रूम नंबर 501। थैंक यू। और मेरे कुछ गेस्ट आएंगे, उन्हें कुछ भी दीजिए। जी श्योर सर। मान गया यार, रूम भी चित्ते क्या शानदार प्रॉपर्टी में लाया यार। सचिन और रहोगे तो ऐसे करोगे, न्यूयॉर्क से आया मुंडा, इसको तो दिल्ली की ऐश करो। मान गए यार तेनू। मैं तेरे लिए खास रूम भी बुक किए थे, उठे राती पार्टी भी करांगे, तो टेंशन मत ले, बस खुश रह। और लगता है भाई तुझे पैसे देने लगा आजकल। माँ दे रही है, ज्यादा बोल मैं गोटी तू, समझा? मजे मार। हेलो मैडम, कैसे हो? अच्छा वो रोमी भल्ला के नाम पे रूम बुक होगा, देखना जरा। आप भी आ जाना पार्टी के लिए। जी सर आपकी पार्टी तो ऑलरेडी 501 में है। अच्छा वो बंटी होगा, फिर बंटी आया होगा। ऐसे मैडम आप भी बड़ी एफिशिएंट है, बाय गॉड। रिलैक्स करने आ जाना रूम में पार्टी के लिए। ओह मैडम ने स्माइल दी, शाबाश चीते। अरे ये तो पहले से मुझे लाइक करती है। भाई आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ कि बंसल साहब कहाँ रहे। रमा, ये केस तो हैंडल कर लेगा ना? डोंट वरी शगुन, ये बहुत बड़ा लॉयर है, श्योर हैंडल। कहाँ पे? अरे 501 कहाँ से ढूंढे इसको? रवि तो एक काम कर, तू उस साइड देख ले, हाँ? मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है? चलो मैं देखते हैं। अरे बोले उसको मिल गया। भाई लगता है कुछ गड़बड़ हो गई हमारी बुकिंग में। वहाँ अपने बंदे नहीं, कोई और बैठे। चलो निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे यार, अपना रूम है, चल शोर मचाते हैं। अबे जहाँ देखो वहाँ फैल जाता है। चल कहीं और देखते हैं, अभी निकलो यहाँ से, चलो। अबे चल जल्दी। कम इन। भाई वो बंसल साहब से बात हो गई मेरी, कह रहे हैं कि 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग बैठो, I'll just freshen up। जी।
अच्छा तो ये बात है। जी देखिए मिस्टर बंसल, मैं आपको केस की सारी डिटेल्स पहले ही बता चुका हूँ। आई एम श्योर कि आपको पाठक ने भी ब्रीफ किया है, तो इसलिए मैं वन सेकंड सर। What the hell? रमन बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? सर हाँ शायद कहीं और बिजी होंगे। उनकी आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है? नहीं सर, उन्होंने स्पेशली फोन करके कैंसिल करवाई थी, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा ठीक है तुम जाओ। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया भाई? देखिए मिस्टर बंसल, इस एक्सीडेंट ने मेरी पूरी फैमिली को हिला के रख दिया है, लेकिन आखिर है तो एक गलती, और इसका मेरे बेटे पे बहुत बुरा असर पड़ा, बिकॉज शगुन और आदि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता, और शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त मैं क्या सिचुएशन से गुजर रहा हूं। देखिए एक्सीडेंट तो हुआ है और केस भी आपके अगेंस्ट जा रहा है, और ऊपर से आपने पुलिस पे इतना प्रेशर डाल दिया क्योंकि आपकी मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ था, और अभी आप ये सारी बातों को छुपाना चाहते हैं। आप खुद ही तो उस मैकेनिक को ढूंढ के लाए, अब वो सारे सबूत मिटा देना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मामला पे, सॉरी। आप फोन ले लीजिए, कोई जरूरी फोन लगता है आपका। बंसल साहब, मेरे लिए इस वक्त मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मैं फोन ऑफ कर देता हूँ, रियली सॉरी। What the hell? भाई ने अपना फोन बंद कर दिया, पहले मेरा फोन काट रहे थे। I hope everything is all right, कोई स्ट्रेस वाली बात ना हो। सर मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं पहले एक माँ हूँ, और अगर कुछ हो गया तो मैं आदि के बगैर नहीं रह सकती। और आदि भी, रमन तुमने देखा ना आदि कितना डरा हुआ था। शगुन रिलैक्स। He won't be able to live without me. Please रमन। शगुन रिलैक्स। प्लीज, मैंने कहा ना मैं तुम्हें और आदि को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। देखिए मिसेस बल्ला, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो ये केस और बिगड़ जाएगा। वैसे भी अब तक ये केस कोई ऑफिशियली फाइल नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो मैं हूं ना, मैं खुद संभाल लूंगा। बल्ला साहब, मैं अपनी तरफ से पूरे केस को स्टडी करके आपको बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। ठीक है मिस्टर पाठक, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है मिस्टर बल्ला। पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जितना कर सकता हूँ उससे ज्यादा करूंगा, आई प्रॉमिस। बल्ला साहब, आप पहले इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए, फिर हम देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मगर प्लीज जरा इन्हें समझाइएगा, अगर ऐसा रहा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात समझे आप? जी ठीक है, मैं बात करूंगा इनसे। थैंक यू। भाई भाई आपको क्यों नहीं जरूरत है आपकी, मैं छोड़ाता हूँ। के साथ क्या कर रहा है? भाभी ये बात जानती है कि नहीं? और पता है ईशिमा, हमारी न्यू क्लास टीचर ना मिस शीला की जवानी से भी और स्मार्ट है। अच्छे से नाम लो उनका। उनका नाम है शीला केजवानी। सब लोग उन्हें शीला की जवानी बोलते हैं, और चाचू भी। शैतान। रुई जुई, मुझे क्यों फंसा रही है? रूमी, तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? मम्मी जी ने बताया था मुझे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने क्या बोला? और तुमने कुछ टेस्ट भी कराया है ना? रिपोर्ट दिखाओ मुझे। वो भाभी एक्चुअली डॉक्टर ने बोला कि बाहर के खाने से शायद हो गया। वो 2-3 दिन लगातार नाइट में काम किया तो बाहर से खाना मंगाया, इसीलिए हो गया होगा थोड़ा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कर्ड राइस बनाया है, तुम वही खाना आज, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। वाह ईशिमा, मैं भी दही चावल खाऊंगी। तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। रोमी, तू जाके आराम कर पुत्र, तेनू सिर्फ माँ के हाथ का खाना सूट करता है। ए बाहर का तू अचरा कचरा ना खाया कर, तेनू नहीं पचता है। इशिता ने तेरे लिए दही चावल बनाए, मैं तेरे कमरे में भिजवाती हूँ, और तू खा के सो जा। है ओके मेरा बच्चा।
तो कभी झूठ बोलते हैं नहीं, तो आज फिर भाभी को बताऊं या? पागल हो गया क्या रोमी? चपेड़े खानी है तुझे भाई से? अगर भाई ने तुझसे पूछा कि तू वहां क्या कर रहा था, तो क्या जवाब देगा? गॉड, हर बारी मैं ही फंस जाता हूं। दोनों तरफ से मेरी बैंड बज रही है। सच बोलूं तब भी मैं फंस रहा हूं, झूठ बोलूं तब भी मैं फंस रहा हूं। चाहते क्या हो भगवान? हर बारी मुझे क्यों फंसाते हो? इलेक्ट्रिकल स्टाफ को बुलाया? जी सर। लिफ्ट बंद करो इमीडिएटली। इसी फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। एक काम करो, सारे गेट्स को यहाँ से बाहर निकालो, फटाफट गो। आग कहीं और कमरे में फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। आज जब इशिता की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, उससे इतनी बड़ी बात छुपानी पड़ रही, क्या करूं? हमेशा मेरे साथ ऐसा होता, फिर तो हिस्सों में बट गया। शगुन और रिश्ता के बीच। सर आग फैलती जा रही है, तो गेस्ट को बाहर निकालो। एक की जान चली गई तो कम ऑन मूव। हाँ नील बोलो। नहीं, होटल से निकल रहे हैं बस। हाँ बस शगुन फ्रेश हो रही। शगुन थोड़ा जल्दी करोगी प्लीज, मुझे जाके नील से भी मिलना है। पर पालक मेथी च टाइम कितना लग जाता है भला जी? और स्वाद भी तो ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੋਸ਼ੀ ਜੀ। इशिता पुत्र चल। जी पापा जी। इशिता नीलू से कहना कि पालक बारीक बारीक काटे। ले बेटा देखा टीवी में देखे क्या आ रहा है। दादू मैं मुत्तू से मिलने जा रही हूँ। ओके बेटा जा। शगुन ये फायर अलार्म, कहीं आग लगी। शगुन डोंट पैनिक, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं देख कर आता हूँ। Oh my God! Don't worry, don't get scared. ये they'll be safe. हाँ आ रहे, we're coming. चलो मिस। सर आप लोग बाहर चलिए, इस फ्लोर पे कहीं आग लग गई है। आप बाहर एग्जिट की तरफ चलिए, मैं औरों को बोल के आता हूँ। चलो क्या हुआ? एक सेकंड शगुन। दिल्ली के होटल पेनिनसुला में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड वहीं पहुंच गया है। होटल का स्टाफ अभी वहीं पर मौजूद है। फिर भी कुछ गेस्ट अभी भी होटल के अंदर ही फंसे हुए हैं। कमाल है दिल्ली भी। अरे बिजली तो ठीक से यहाँ आती नहीं है, ऊपर से ये शॉर्ट सर्किट। और तोशी जी वो फिर से किसी होटल में आग लग गई है। हीरो दीदी एक नींबू पानी पिला देना। और भला जी कितने आग लग गई? साउथ दिल्ली में है ना पेनिनसुला होटल, वहीं पर। मम्मी जी, पापा जी, इस होटल में तो भाई है। मैं मर गई। क्या कह रहे हैं तू? और रमन वहाँ क्या कर रहा है? और तू कैसे बता रहा है ये बात? पापा जी वो मैं वहाँ पर डॉक्टर के पास गया था, भाई की गाड़ी में देखी, शायद मीटिंग के लिए गए होंगे। मैं उनकी गाड़ी वहाँ देखी यार। भला जी चिट्ठी फोन लगाओ, मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है? इशिता फोन लगा रहा हूँ मैं, रुक जा। अभी इशिता तो कार लेकर निकल गई। मैं जाके देखता हूँ भाभी जैसे अकेली गई वहाँ पे। आप प्लीज आप छेती जा, जावेद फोन करता हूँ, ध्यान रखना इनका। मैं भी चलूंगी। जी वाह वो हल्ला हो रहा होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वहाँ जाके मैं फोन लगा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा पुत्र बाहर भेजो फास्ट, तुरंत।
बाहर भेजो गेस्ट को, सारे गेस्ट को बाहर भेजो तुरंत, फास्ट। प्लीज प्लीज रुकिए, आप नहीं जा सकते, प्लीज चलो जल्दी फास्ट। मैम आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना है प्लीज। I have to see my husband. आप कंट्रोल कीजिए अपने आप। What are you doing? मुझे जाने दीजिए। मैम आप नहीं जा सकती, हालत अंदर खराब है। रमन! प्लीज कंट्रोल। प्लीज मुझे देखने दीजिए मेरे हस्बैंड को। Control Let me go. मेरे पति अंदर है, मुझे उन्हें देखना है। आप अंदर नहीं जा रमन! मेरी गाड़ी मंगवाइए। प्लीज चलो यहाँ से। भाई भाई ठीक है, प्लीज चलो। सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा, लेकिन बिलीव मी, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। आई एम सॉरी। लिसन, डू नॉट फॉरवर्ड मी एनी कॉल्स शगुन के अलावा। उसे फोन लगाते रहना, इफ इट कनेक्ट्स लेट मी नो। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ अशोक जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? जस्ट लीव मी परम, मैं अपने ऑफिस में अकेला नहीं रह सकता क्या? अरे मैं तो आपको परेशान देखा तो आ गया। वैसे आज आप शगुन जी के साथ डिनर पे जाने वाले थे। क्या फायदा, जिसके लिए डिनर रिजर्वेशन की, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की मैंने, वो अपना फोन नहीं आंसर कर रही है। I just don't know what do these women want. तो ये दिक्कत है, आपको और मैडम जी का डेट कैंसिल हो गया है। हो सकता है किसी जरूरी काम में होंगी। तो फोन नहीं है उसके पास, एक मैसेज कर देती मेरे को। उसे क्या लगता है मैं फ्री बैठा हूं उसके आगे पीछे घूमने के लिए? अरे तुम अपना क्यों खून जला रहे हैं? देखिए अशोक जी, शगुन जी ऐसी है नहीं। कुछ हो सकता है प्रॉब्लम रही हो, मोबाइल का इश्यू रहा हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, या फिर उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा हो। हाँ, आप क्यों परेशान होते हैं? बंदा हाजिर है ना, मैं फोन ट्राई करता हूँ। उसकी हर बार की यही कहानी जी, जब भी रमन के साथ होती है कोई ना कोई तमाशा होता ही है। शगुन जी साले साहब के साथ में, उनको अपनी कदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन शगुन मुझे नहीं जानती, मुझे अपनी इज्जत करवाना अच्छे से आता है। ये तो फिल्मी एंगल है। वहाँ शगुन जी इशिता जी की जिंदगी के साथ में खेल रही हैं और यहाँ पर अपने ही घर में आग लगा रही हैं। अब आएगा गेम में असली मजा। सॉरी लेट हो गया। अब इससे पहले कोई देख ले, चलो यहाँ से। चलो। एक ही सवाल बार बार क्यों करती हो? कहा ना नहीं बात कर सकता, बिजी हूं मैं, बाद में बात करूं। भाभी 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 प्लीज अब रो मत भाभी। भाभी घर आ गया भाभी। अशोक जी वो ये कहीं भी ऐसे ही तो उठकर जा नहीं सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम में हो, ना आपका फोन मिल रहा है ना मेरा फोन मिल रहा है। एक काम करते हैं हम,
घर चल के देख लेते हैं, कहीं घर पे ना हो। कई बार होता है तबीयत खराब होती है तो आदमी फोन ऑफ करके सो जाता है। लेकिन वो उनमें से नहीं है परम। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझे फोन करती है। हाँ तो देख लेते हैं ना। अरे मैं गया था घर, लेकिन काका ने बताया वो बाहर गई है। ओह अच्छा। बाहर गई है वो भी बिना बताए। अब फोन ऑफ कर देना कुछ सही नहीं है ना, क्या कहते हैं? इशिता पुत्र। इशिता क्या हुआ? भाई कहाँ है? ओए, वो क्यों होया? और तू चुप क्यों है? रमन तो ठीक है ना? ओए बोल ना। क्या बोलेंगी भाभी? जो सब इनने वहां देखा उसके बाद क्या बोलेंगी? ओ रोमी क्या बोल रहा है? कहाँ है रमन? और रमन ठीक तो है? ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही ठीक है भाई। ओए, ए तू क्या कह रहे है? मम्मी जी, भाभी ने शगुन और भाई को एक साथ में देखा। क्या? शगुन? ये कमीनी शगुन वहां क्या कर रही थी? जी सिमी दी, मैंने भाई और शगुन को होटल के रूम में देखा था और पूरा दिन वो एक साथ थे। रब्बा। मॉम क्या हुआ आपको? मॉम आपको क्या हुआ? क्या किया आपने मेरी मॉम को? आदि, मॉम बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी घबराई हो। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कहा था नथिंग टू वरी अबाउट। बट उन्हें हुआ क्या? आदि मैंने कहा ना मॉम ठीक है। आदि बेटा, हम वो लॉयर के साथ मीटिंग पर गए थे ना होटल में, तो उस होटल में आग लग गई, लेकिन पापा ने मुझे बचा लिया। I was so scared. लेकिन बेटा डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रॉमिस मॉम, आपको कुछ नहीं हुआ? हाँ बेटा प्रॉमिस, मामा को कुछ नहीं हुआ। और पापा ने भी प्रॉमिस किया है कि आपको और मामा को कुछ भी नहीं होगा, तो तुम डरो मत। सच में? आदि, तुम्हारी नई क्लास का पहला दिन कैसा था बेटा? ओके था बेटा, मूड ऑफ नहीं करते। कैसे बात कर रहे हो? स्माइल। रमन, तुम्हें घर से बहुत कॉल्स आ रहे होंगे ना, सब वेट कर रहे होंगे, तुम जाओ। ये ठीक है। लिसन, थैंक्स, और प्लीज घर पे किसी को भी कुछ। मैं संभालूंगा। आदि, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। अपना ध्यान रखना और मामा का। मतलब ऐसी जगह गई क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? और बेटा कुछ हुआ तो नहीं? डोंट वरी, आई एम फाइन। रमन मेरे घर में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुन जी से मिलने आए हो? कमाल है, आप इतनी देर से उन्हें रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों साथ में थे। एक मिनट, साले साहब की हालत देखी थी आपने? एक काम करिए, आप अंदर जाइए और शगुन जी से पूछिए कि वो कहाँ थी और क्या हो रहा था ये सब। शगुन! शगुन! साहब अच्छा हुआ आप आ गए। शगुन का भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेम साहब को कुछ नहीं हुआ, वो अपने कमरे में सो रही हैं।
रमन साहब ही उनको छोड़कर गए हैं। रमन शगुन के साथ क्या कर रहा था? अरे शगुन उसे की कर रही सी। पहुंच गई होगी वो कमीनी उसके पीछे पीछे, रमन के पीछे पड़ गई है। पहले खुद ही शादी तोड़ी और अब खुद गले पड़ गई। और रमन तू ठीक है? क्या हाल बना लिया पुत्र, कैसा है तू? मैं आपके सामने खड़ा तो ठीक ही हूँ मैं। रमन वहां तो होटल में क्या कर रहा था और शगुन वहां क्यों थी? मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। फोन बंद, ऊपर से होटल, और वो भी उस रमन के साथ। अरे बाबा, मैं वहाँ मिस्टर बांसल द बेस्ट लॉयर से मिलने गई थी। रमन ने वो मीटिंग फिक्स की थी। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। He's just trying to help us out. अच्छा, अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड सीईओ बन गया है तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। पहले सो रहा था क्या? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें हेल्प की जरूरत है तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। एंड एनीवे, रमन ये सारी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करता है। बेचारा अपने सारे काम छोड़कर मेरे काम के पीछे लग गया है। अच्छा, अब वो बेचारा हो गया। जो करेगा उसी के लिए कहूंगी ना। तुम तो गाड़ी तक को ठीक से छुपा नहीं पाए। एटलीस्ट रमन को मेरी और आदि की फिक्र तो है। You just don't... बैठी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा प्यार, ये है तुम्हारा प्यार। This is how you treat me. देखो, अपने ड्रामास अपने पास ही रखो। Do not change the topic. देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो। बीवी नहीं हो तुम्हारी, शादी नहीं हुई हमारी, के हक जता रहे हो। मैं रमन को छोड़कर तुम्हारे पास सिर्फ प्यार की वजह से आई थी। And you can't even give me that. मुझे ऐसे ट्रीट करते हो क्योंकि रमन, उसे आज भी मेरी परवाह है, लेकिन तुम just don't care. एक औरत को क्या चाहिए होता है? प्यार, केयर। But you, तुम नहीं समझोगे। And I'm telling you, इस सब में कहीं ऐसा ना हो कि मैं रमन... How dare you? कुछ पूछोगी नहीं? कुछ है क्या बताने लायक? देखो शिता, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो आप बताइए कि मुझे क्या समझना चाहिए। वो आपकी एक्स वाइफ है। कल तक आप उससे नफरत करते थे, आज उसे चुप चुप के मिल रहे हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, पूरा दिन उसके साथ होटल में बिता रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप समझा दीजिए। देखो शिता, कभी कभी जो दिखता है ना वो वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। सच, आपको तो हक है झूठ बोलने का, क्योंकि हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था ना कि आप हमेशा सच कहेंगे मुझसे। मैं नहीं जानता इस वक्त तुमसे क्या कहूं। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हारा हर्ट होना जायज। मैं भी तो मजबूर हूं ना। मैं अपने दिल से थोड़ी ना ये सब कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये बातें क्यों कर रही, मुझे चोट पहुंचाने की। जाहिर सी बात है, हक बनता है तुम्हारा, क्योंकि तुमसे
झूठ बोला है, बातें छुपाई। पर ये समझ लो कि शगुन और मैं मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आदि की प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना तो आदि बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। तो तुम जानती हो मैं आदि से कितना प्यार करता हूँ, और ये प्रॉब्लम भी ऐसी है कि शगुन और मुझे मजबूरन मिलकर सॉल्व करनी पड़ेगी। जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं लोग जहां अपने करीब लोगों से बातें छुपानी पड़ती हैं। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा ये करने में। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। मजबूर हूं, बता नहीं पा रहा हूं तुमसे। कोई भी दूसरा इंसान होता तो शायद इतना कुछ होने के बाद अब सारा कुछ खोल के तुम्हारे सामने रख देता, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता तुमसे, और शायद तब भी नहीं कह पाऊंगा जब तक इस मुसीबत से बाहर ना आ जाऊं, और उसके लिए मैं जिंदगी भर माफी मांगने पर रेडी। मुझे दिख रहा है कि आप जिस बात को छुपा रहे हैं जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन जब बात छुपाई जा रही है रमन, तो फिर भरोसा कैसा? तुम भी एक मां हो ना इशिता, तो अगर आदि की जगह रूही होती तो शायद तुम भी यही करती। मैं भी जो कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आपको आपके पिता होने के फर्ज से कभी नहीं रोकूंगी रमन। दिख रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी आप मेरा विश्वास नहीं पा सकते रमन, क्योंकि विश्वास पाया जाता है, मांगा नहीं जाता। विश्वास मांगने से मिलता तो मैं ऊपर वाले से यही मांगता। जीजू, क्या बात है? मैसेज पढ़ा मैंने आपका, आपने अम्मा के घर पे सबको बुलाया है, रमन को भी आपने बुलाया है ना? यस। बात क्या है? इज एवरीथिंग ओके? एनिदा बंधु, क्या बात है? എനിക്ക് ഷോല്ലേ? सिट। अम्मा मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बात यह है कि इशिमा, श्रवण को बोले ये इडियट है। अरे क्या बोलिए? ऐसे फाइटिंग नहीं करते। और तुमको क्या हुआ है नोज में? स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया। कितना जोर से लगा है। रू, आप क्यों लड़ाई कर रहे थे उससे ऐसे? श्रवण मुझे कह रहा है कि ये उसकी छोटी बहन से मुझे खेलने नहीं देगा। अरे पर उसकी छोटी बहन है कहाँ? उफ़ो, छोटा बेबी। रूही तुम भी खेल सकती हो बेटा। नहीं अम्मा, मैं इसे खेलने नहीं दूंगा। ये कहते हैं मैं अपनी पुरानी डॉल बेब को दूंगी। मैं इसे खेलने क्यों दूं? मैं उसके साथ खेलूंगा। मैं इसे खेलने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा। वो मेरी बहन है।
माला What did you? मैं तो समझ ही नहीं पाई थी। अरे ताज मगर मेरी वांदू की गोद भर गई। सबसे पहली मिठाई आप डिजर्व करते हो। have. देखा शबू, सब लोग कितने हैप्पी है। अगर तू मुझे तेरी बहन के साथ खेलने नहीं देगा ना, तो मैं अपनी बहन ले आऊंगी, अपनी खुद की, है ना इशिमा? सुनो, ये बहन तुम दोनों की होगी, सेम सिस्टर है, इसलिए नो फाइटिंग है। अब मुंह खोलो। दोनों को मिठाई गुड न्यूज के लिए। जाओ खेलो। ठीक है। ईशु तुम भी खाओ। हाँ बार ठीक है, मैं आता हूँ। Congratulations once again. Thank you. अच्छी खबर सुनाई। I wish I could stay here, but मुझे जाना पड़ेगा, important meeting है एक मेरी। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं संभालूंगा। तो नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जा। अक्का, एक बात आपने गलत की। इतनी देर से आपने हमको ये गुड न्यूज दी है। वेरी बैड। हाँ, वही मैं सोचूं कि आजकल अक्का अजीब अजीब चीजें क्यों खा रही है। छुपा रिश्ता? हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अयो बंधु, मुझे भी कुछ नहीं बोला। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद अम्मा का कोई जरूरत नहीं। By the time I realized, अम्मा अभी तो आपने बंधु अक्का की नजर उतारो और प्रसादम पूरे बिल्डिंग में बांटेंगे हम नहीं। अच्छा, मैं ना अभी क्लिनिक जा रही हूँ। आती हूँ थोड़ी सी देर में। ध्यान रखना। जीजू, कांग्रेट्स। Thank you. मिलती हूँ। Yeah, sure. Bye. हाय सारिका। हाय, गुड मॉर्निंग। आपका कोई अंदर वेट कर रहा है। आज पेशेंट्स बहुत जल्दी आ गए ना? नहीं, पेशेंट नहीं, कोई मिस्टर अशोक खन्ना है। अशोक खन्ना? मैंने उनसे कहा था बाहर वेट करने के लिए, लेकिन वो अंदर चले गए। कह रहे थे कोई पर्सनल बात करनी है। यहाँ क्यों आए आप? तुमसे बात करना, रमन और शगुन के बारे में। How the hell is it possible, पाठक? भाई मैंने पता किया है, दिल्ली के हर सिग्नल पर पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे। इनफैक्ट मयूर विहार जंक्शन के सामने भी बहुत सारे कैमरास इंस्टॉल है। आई डाउट उन्हें वो फुटेज मिल गई होगी अब तक तो। लेकिन अगर फुटेज उनके पास है तो तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी। भाई लेकिन कंक्लूजन ये है कि अगर उन्हें फुटेज मिल जाती तो वो हमको इन्फॉर्म कर देते, बता देते। मेरे ख्याल से वो स्किप कर चुके हैं वो फुटेज, हो सकता है ना। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि अब केस जैसा जैसा बढ़ता जाएगा ना, बहुत क्रिटिकल होता जाएगा। आई मीन हो सकता है वो लोग फुटेज रीचेक करें तो शायद उनको मिल जाए। Listen, ऐसा नहीं हो सकता। We can't take a chance. Raman, please do something. Raman, what are we going to do? One second, I'm thinking about it. भाई मेरे ख्याल से वो फुटेज अभी भी पुलिस स्टेशन में है। देखिए इशिता जी, मैं जानता हूं कि आपको मुझ में कोई खास दिलचस्पी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी आपस में टकराती रहती है। शगुन और तुम्हारे पति में कुछ चल रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसे वार्न भी किया, लेकिन वो नहीं समझता। उसकी अकल और उसकी चमड़ी दोनों बहुत मोटी है। ना तो वो समझता है और ना ही उसे किसी चीज का डर है। इसीलिए मुझे यहां पे आना पड़ा। उसे समझाइए
उससे कहिए कि शगुन अब उसकी पत्नी नहीं है। 6 साल हो चुके हैं उनकी शादी टूटे हुए। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, अब तो छोड़ दे उसका पीछा। आप मुझे यहाँ शादी और उसकी मर्यादाओं के लेसन देने आए हैं? काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा क्लिनिक है, कोई मैट्रिमनी थेरेपी क्लब नहीं। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती, खास करके आप जैसे लोगों से। यहाँ मेरे पेशेंट्स आते हैं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो आप जा सकते हैं। But I must say, ये बहुत भरोसा है आपको रमन पे। That's none of your business. मेरे पति अपनी पहली पत्नी से मिल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका एक बेटा है जो हमेशा उनका बेटा रहेगा, और इस रिश्ते को वो लोग हमेशा निभाएंगे। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है, और इस भरोसे का सर्टिफिकेट मुझे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। जाएंगे या बुलाऊं किसी को? देखिए डॉक्टर इशिता, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना बहुत ही बुरी बात है, याद रखिएगा। आप जा सकते हैं यहां से। भाई बंसल साहब का फोन था। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि अगर वो फुटेज उनके हाथ में लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप लोग रिलैक्स कीजिए प्लीज, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ ना। अब तो काम करो, तुम्हारी पहचान का वो इंस्पेक्टर है ना, व्हाट्स हिज नेम, बलराम, मयूर विहार का इंचार्ज तो वही है ना? या कॉल हिम, उसे जो चाहिए दो, जितने पैसे चाहिए दो, लेकिन मुझे वो फुटेज चाहिए एट एनी कॉस्ट। जी भाई, मैं अभी करता हूँ। What you've turned me into? अपनी बीवी से, अपने माँ से, अपने बाप से झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ, गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। What have you turned me into? सॉरी, प्लीज अभी। प्लीज मुंह बंद रखो, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी। देखो बलराम, संभाल लेना, मेरे बड़े भाई का केस है। मयूर विहार की चौकी से तुम्हें कॉल आएगा, रिक्वेस्ट आएगी सीसीटीवी फुटेज की। वो फुटेज किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। याद रखना 10 जून को एक्सीडेंट हुआ था। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी फीस। शगुन और तुम्हारे पति में कुछ चल रहा है। सॉरी, लेट हो गया। अब इससे पहले कोई देख ले, चलो यहाँ से। चलो। ये समझ लो कि शगुन और मैं मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आदि की प्रॉब्लम। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना बहुत ही बुरी बात है। इशिता, बस। रमन ने कहा है ना कि आदि का मामला है, मतलब ये आदि का मामला है। So just cool down. एक तो ये अशोक जैसे लोगों का एक ही काम होता है, आना और आके आग लगाना। मुझे रमन का इंतजार करना होगा, सही वक्त आने पे वो खुद मुझे बताएंगे कि मामला क्या है। ऐसे भी क्या मांगा है उन्होंने मुझसे अब तक? भरोसा उतना तो मैं दे सकती हूँ ना उन्हें। अब बंधु पहली अम्मा कहाँ रहेंगी, घर पर रहेंगी या हॉस्पिटल पर? और हम बेबी को कब लेने जाएंगे? इतना सारा क्वेश्चन एक साथ, पर ये बताओ तुमने होमवर्क किया है अभी तक कि नहीं किया है? कब का? कब का? पूरा? हाँ ना, पूरा। पहले आप यहाँ आओ। अरे कितना? बोलो। इशिमा, हम बेबीज को हॉस्पिटल से लाते हैं, पर दादी कह रही थी बेबीज भगवान जी देते हैं। भगवान जी क्या बेबीज को हॉस्पिटल पहले पहुंचा देते हैं? वहाँ से उनको कौन लाता है? कितने सारे क्वेश्चंस, माय गॉड। हॉस्पिटल, बेबी, बेबी हॉस्पिटल। ओके, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान जी बेबीज देते हैं, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाते हैं, और फिर मम्मा एंड पापा वो बेबी को हॉस्पिटल से लाते हैं। सिंपल। तो बेबीज न्यू प्लेसेस पर आते हैं, इसलिए वो रोते हैं।
हाँ, वो कुछ दिन रोते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको हैबिट हो जाती है और रोना बंद हो जाता है। मैं भी रोई थी क्या? सॉरी 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 सॉरी। उस टाइम आप नहीं थे ना, शगुन मामा थे। ईशिमा, अगर श्रवण को एक स्मॉल सिस्टर मिल गई है तो मुझे भी एक स्मॉल ब्रदर मिलना चाहिए ना। गॉड बहुत फेयर होते हैं, तो भगवान जी को बोल दो ना कि मुझे ब्रदर दे दे। पर पापा उसको हॉस्पिटल लेने चले जाना, मैं बहुत गुड गर्ल बनूंगी। भगवान जी को हम ऐसा कैसे बोले, क्योंकि हमारी रूही को भगवान जी ने बहुत अच्छे से ब्रदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। आदि भैया, पर वो मेरे साथ कभी खेलते नहीं। जब भी वो मुझसे स्कूल में मिलते सिर्फ डांट देते, मेरे साथ ऊनो भी नहीं खेलते। पता नहीं वो कभी मुझसे खेलेंगे। You know what? आपके जो भैया है ना, वो आपसे बहुत लवी लवी करते हैं। पता है हमें ये बात कैसे पता है? वो ऐसे कि दुनिया के जितने भी ब्रदर्स होते हैं ना, वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं। सच्ची? रूही प्रॉमिस। ईशमा प्रॉमिस। अच्छा, मैं किसी को भूख नहीं लग रही है क्या? डिनर टाइम हो गया है। ईशिमा हंग्री है बहुत। रूही खाना नहीं खिलाएगी आज? खिलाऊंगी। चलो। देखो शगुन, चिंता करने की कोई बात नहीं। नील ने वो सारे सीसीटीवी फुटेज मिटवा दिए और इनफैक्ट इतना पैसा खिलाया कि उस दिन की सारी फुटेज गायब करवा दी। So there's nothing to worry about. थैंक गॉड। ये चैप्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रातों की नींद उड़ी हुई थी। You know, आदि भी कितना डरा हुआ है। रात को मेरे साथ सो। सुबह वो स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा था। It's all such a mess. Listen, आदि से कहना डरने की कोई बात नहीं। मैं हूँ उसके साथ। And you also don't worry. शगुन, मुझे एक दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। Sure. आदि? आदि बेटा, वो कौन? क्या हुआ इसे? तबीयत खराब है, इसकी क्लास में उल्टी हुई है। टीचर ने इसे नर्स के पास भेजा और दवाई भी दी है। इसे बिठाने यहाँ। और हाँ मैडम, मैडम जी से बात कर लिए। क्लास टीचर से ना? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। सुनो, आदि के लिए रूम में फटाफट ग्लूकोज का पानी लाना। कुछ नहीं, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मॉम, हाउ यू फीलिंग बेटा? डोंट नो, अच्छा नहीं लग रहा। अभी अभी डॉक्टर अंकल आए थे, तुम्हें इंजेक्शन देकर गए। यू विल फील बेटर वेरी सून। ग्लूकोज पे। गुड बॉय। मॉम, अब प्लीज यहाँ से चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डर लग रहा है। आदि, डर किस बात का? उस दिन पापा ने कहा था ना कि वो कुछ होने नहीं देंगे। रमन कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते। डोंट बी स्कैर्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें कोई अलग नहीं करेगा। डोंट वरी। वैसे अगर चाहिए तो हम एक छोटे से ट्रिप पर जा सकते हैं। यू विल ऑल्सो फील बेटर और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम, मैं, रूही, रमन, इट विल बी नाइस। बट वो लोग भी। हाँ बेटा, मैं रूही को बहुत मिस करती हूँ। हार्डली उसके साथ मैंने कोई भी टाइम स्पेंड किया। मेरा भी मन करता है कि एज अ फैमिली हम साथ रहें। मेरे तो प्यारे प्यारे बच्चे, आदि, रूही। पता नहीं मेरे नसीब में ये सब है भी या नहीं। मॉम, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम उनसे बात करेंगे।
और अगर आप चाहते हो तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। I don't know रमन मानेगा या नहीं, पर तुम बात करोगे? या मैं अभी उनसे बात करता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, क्यों ना जाऊं हॉलिडे पे? इट्स अबाउट टाइम कि इशिता को पता चल जाए कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। रूही बड़ा इशिमा इशिमा करती है, अब देखते हैं क्या करती है इशिमा जब मैं अपने बच्चों के साथ हॉलिडे पर जाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। बोला दी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, पूरी करोगे? तू जो बोलो बेटा, क्या हुआ बोल। मुझे एक दिन के लिए दिल्ली से बाहर जाना था, ऐसे ही हॉलिडे के लिए। क्या आप चलोगे? मुझे रूही की भी बहुत याद आ रही है। आप प्लीज उसे भी साथ ले चलोगे? ऑफ कोर्स बेटा। कब जाना है बोल। हेलो अयोध्या। हाँ मैं सुन रहा हूँ आदि, बोल। तो बोलिए ना, आप मुझे रूही और मॉम को घुमाने ले जाएंगे ना? ठीक है आदि, चलेंगे। रूही के साथ ट्रिप बिना इशिता के कैसे पॉसिबल होगा? क्या करूं? आदि ने 6 साल में पहली बार मुझसे कुछ मांगा। मैं हमेशा यही सपना देखता था कि एक दिन मेरा बेटा मुझसे कहे कि पापा मुझे आपके साथ वक्त बिताना। 6 साल से इस मौके की तलाश में था कि अपने बेटे के साथ खेलूं, उसके साथ रेस लगाऊं, उसके साथ बाहर जाऊं, वक्त बिताऊं। लेकिन आदि ने मांगा तो भी तो क्या मांगा? कैसे समझाऊंगा इशिता को? क्या कहूंगा उससे कि मैं मुझे इशिता को बताना होगा कि मुझे आदि के साथ वक्त बिताना है। हम श्योर वो समझेगी। कमान रमन, बेहतर कि वो तुझसे सुने rather than किसी और से। इशिता, मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक मतलब मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक पिकनिक प्लान की जाए। फैबुलस आइडिया, बहुत अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज कि मौसम बदल रहा है ना, रूही बहुत खुश हो जाएगी। वैसे कहाँ का सोच रहे हैं आप? आई थिंक नीमरा ना अच्छी जगह है, या फिर वो माइलस्टोन के पास वाला वो रिजॉर्ट है ना, क्या नाम था, नाम याद नहीं मुझे। खैर मम्मी जी पापा जी उन लोग को तो लेके चलेंगे हम। हाँ सिमी के लिए बेस्ट होगा, उसके लिए बहुत अच्छा चेंज होगा ये। आई एम रियली हैप्पी, नाइस डिसीजन। लेकिन हम लोग बस करके जाएंगे। हाँ अंताक्षरी खेलेंगे, रैपिड फायर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन आपकी कार नहीं है, आई नो आपने बहुत मुश्किल है आपकी कार के बिना जीना, लेकिन एक दिन के लिए जस्ट डिच मारो कार को। इशिता, इशिता, मैं आदि, रूही और शगुन के साथ पिकनिक जाने की बात कर। इशिता, मुके इशिता, इशिता, आदि ने 6 साल में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। I'm sorry, मैं उसे मना नहीं कर पाया इशिता। इशिता, मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा हूँ। I don't know, तुम इशिता मेरी बात सुनो। मैं एक रिक्वेस्ट और, अगर तुम रूही को
रूही को मना लो इस पिकनिक पे आने के लिए। इशिता तुम क्या हो रहा है मेरे साथ? समझा नहीं पा रहा हूं किसी को। मैं अपने आप को समझा पा रहा हूं। एक तरफ आदि और एक तरफ इशिता। इशिता प्लीज मेरी बात समझो यार। मैं तुम्हें कल भी यही कहने की कोशिश कर रहा था, बस कुछ ही और दिनों की बात है। लेकिन समझाऊं तुम्हें कैसे? तुम भी तो अपनी जगह सही हो, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। कोई जरूरत नहीं है इशिता, तुम्हें उसके लिए रोने की। कुछ लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई फायदा नहीं है इशिता। Just stop it. क्या हो रहा है? अबे कुछ काम से होता ही नहीं है। सारी कैसे छोड़ूंगी, फिर उसके बाद में कोई नहीं आएगा सफाई करने के लिए। नीलू भी आदि रूही को क्यों ले जाना चाहता है आज अचानक? आज तक उसने रूही की तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाया है। फिर अभी क्या होगी? स्कूल में उसने कभी प्यार से तक नहीं देखा है रूही को। उसका भाई उसको मिस करता है। आपको जाना है तो आप जाओ, ले जाओ आप रूही को। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इशिता ओ इशिता, अम्मा चले जाते हैं अम्मा अब्बा। सोचते भी नहीं है कि कभी कभी लोगों को जरूरत भी हो सकती है। मम्मी जी, हाँ बताइए ना, कुछ चाहिए आपको? नहीं पुत्र, मैंने कुछ चाहिए होगा। तू बता, तुझे कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। तुझे पता है इशिता, ये गाल आज तक मैंने सिमी को भी नहीं बताई है। जब मैं इस घर में आई ना, नवी नवी बहू बनकर, तो मैं ऐसी शेरनी थोड़ी थी। मैं बड़ी शर्मीली शर्मीली सी, चुपचाप, डरी डरी, सहमी सहमी रहती थी। लुधियाना से बड़े शहर आई थी ब्याह कर। लुधियाना में मैं अपने बाबूजी की बड़ी लाडली होती थी, पर यहाँ मेरी सास
बड़ी कड़क औरत थी। सब उसे बेबे कहते थे। बेबे का ये उसूल होता था, सुबह सवेरे तड़के उठा देना, पूजा पाठ, मक्खन निकालना, दही बलोना, लस्सी, सारों का नाश्ता, भल्ला जी का टिफन, बच्चों का स्कूल, बस ना पूछ। ते फिर उत्तों वो तेरी बुआ जी बड़ी पटाखा औरत थी। सास ननद ने मिलकर मेरा जीना हराम किया हुआ था। भाग भाग के सारा दिन मैं घर का काम करती थी। अपने तन बदन का भी होश नहीं होता था। बाल बनाने की फुर्सत नहीं होती थी। और ये बाल जो अब तू देख रही है ना, ये ऐसे थोड़े थे, बड़े लंबे घने बाल थे। ये मोटी चोटी होती थी जो घुटनों से नीचे जाती थी। पर 2-2 दिन कंघा करने का टाइम नहीं मिलता था। मन में आता था काट दो इन्हें। पैर रुक जाती थी क्योंकि भल्ला जी को मेरे बाल पसंद थे। उन्हें बड़ा प्यार था मेरे बालों से। पर फिर भी एक दिन मैंने सोचा, 2-2 दिन फुर्सत नहीं मिलती कंघा करने की, फायदा क्या, दफा करो, छड्डो, काट दो ऐसे बालों को। जैसे मैंने कैंची उठाई ना, बेबे पीछे से आई और जोर से कैंची खींच के बोली, ओए खबरदार, जो इतने प्यारे बालों को तूने काटा ना मुराद ना होए थे। वो मैनू ना मुराद बोलती थी। पंजाबी प्यार में भी गाली देते हैं। फिर तेनू पता है की होया? फिर वो मेरे कोल बह गई और एक माँ की तरह उसने मेरे बाल काटे। बस इशिता, वो फिर मेरी सास नहीं रही, मेरी बेबे बन गई। ये होता है सास और बहू का रिश्ता। और आज मेरी बहू मेरे सामने बैठी है, अपने माँ के कंधे पर सर रख कर रोने के लिए। तूने ये तो देखा कि तेरी माँ घर पर नहीं है, पर तूने ये नहीं देखा इशिता कि तेरी एक और भी माँ है। देख, मैं तेरी माँ की तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर फिर भी खरे खोटे की तमीज है मैनू। मम्मी जी, मैनू इतना पता है इशिता कि आज तक तूने इस घर को सिर्फ दिया है, इससे कुछ लिया नहीं है। इसलिए आज मैं तेनू कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुझे माँ का प्यार देना चाहती हूँ। तेरे दुख दर्द में तेरा साथ देना चाहती हूँ। एक माँ बनकर क्या मैं तेरा मन हल्का नहीं कर सकती? बोल पुत्र, बोल ना। कुछ भी तो नहीं है मम्मी जी। आप ना ना मेरा बच्चा। रमन ने तुझे कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं। मैं अगर उसकी माँ हूँ तो क्या हुआ? तो मुझे बता, मैं तेरी भी तो माँ हूँ। बोल पुत्र, बता ना, मैं उसके कान खींचूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ मत कहिएगा आप। दरअसल वो पहले ही बहुत परेशान है। आप प्लीज मत कहना उनसे कुछ। वो क्यों परेशान है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इशिता को साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि आदि उससे ठीक तरह से बर्ताव नहीं करेगा, और शगुन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शगुन इशिता एक जगह पर। क्या करूं? अब बस रूही को मनाना होगा उनके साथ अकेले जाने के लिए। ओए, ये मुश्किल तो है। एक तो रमन ने तुझसे इतनी वाहियात डिमांड करी और तूने हामी भर ली। वो बेवकूफ, तुझे चाहिए था कि खींच के चपेड़ मारती कि वो तेरी बेटी को लेके जा रहा है। देख, तुझे नहीं पता, शगुन बड़ी मक्कार औरत है। ये उसकी चाल है। वो आदि को इस्तेमाल कर रही है। रमन का क्या है? रमन तो आदि के प्यार में अंधा हो जाता है। फिर वो ना किसी की सुनता है, ना कुछ देखता है, ना सोचता है। पर नहीं, मैंने नहीं रूही को जाने देना। सवाल ही नहीं पैदा होता। मम्मी जी, रूही उसकी बेटी है। शगुन ने जन्म दिया है रूही को। ओए, बड़ा तीर चला दिया जन्म देके। पैदा करके बच्चे फेंक दिए, पालना तो आया नहीं। देख इशिता, तू इस घर के लिए, कोरट के लिए
और इस दुनिया वालों के लिए। तू रूही की माँ है, शगुन नहीं, समझी? तू मना कर दे कि नहीं भेजती मैं अपनी बच्ची को। रमन जाता है तो जाए। आपको कैसे समझाऊं मम्मी जी? बुरा तो मुझे भी लगा था ना इस बात का, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो, ये शगुन की चाल है या आदि की रिक्वेस्ट, जो भी है, ये बीच में फंसा कौन है? सिर्फ रमन। अभी 2 बच्चों में से रमन किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? और आदि, वो तो उनके दिल का टुकड़ा है। आदि वीकनेस है रमन की, और आज आदि ने रूही को बुलाया है। आप सोचो, एक जगह पे अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखना, इससे बढ़कर तो रमन के लिए और कोई खुशी ही नहीं है। और उनकी ये खुशी मैं उनसे छीन लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती मम्मी जी। तू बड़ी समझदार है इशिता। नहीं मम्मी जी, एक्चुअली ना मन में बस ये ख्याल आता है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगी, अगर वो गलत निकला तो पिसेंगे तो सिर्फ रमन। भरपाई रमन को करनी पड़ेगी और बेचारे कुछ नहीं कह पाएंगे। और मैंने जो भी अभी तक इतना रिएक्ट किया, इतना इतना रोना धोना मचाया, आई थिंक मैं वैसे रिएक्ट करी थी जैसे हम लड़कियां करती हैं। हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत दिल पे ले लेते हैं बातों को। पर मैंने जब प्रैक्टिकली सोचकर देखा ना मम्मी जी, आई रियलाइज्ड कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा? क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि रमन, हाँ, उन पे मुझे पूरा भरोसा है। मम्मी जी, रमन जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, और उनके एक एक कदम को मैं समझ पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात मम्मी जी, रमन मेरे पति तो बाद में है, पहले वो आदि के पिता हैं, और उन्हें एक पिता होने के फर्ज निभाने से मैं कभी नहीं रोक सकती। तू बड़ी ग्रेट है इशिता। माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे। तुझे पता है, आज तू मेरी नजरों में और भी ऊंची उठ गई। शगुन ने मुझ में एक जहर भर दिया था, तूने उसे अमृत कर दिया है। अब मैं दुनिया वालों को फखर से कह सकती हूँ, मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, सबसे समझदार है। मेरी बहू जो भी फैसला लेगी वही फैसला ठीक होगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तेरा भी थैंक यू। नौकर कोई भी काम सही क्यों नहीं कर सकते? एक काम इनसे ढंग से नहीं होता। शगुन, ये कपड़े फिर से लॉन्ड्री में भेजो प्लीज। एंड टेल दी सर्वेंट्स के काम अच्छे से किया करें यार। और हाँ, कल सैटरडे है तो मैंने मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ को लंच पर बुलाया, तो ऐसा करना, मेक अ नाइस लंच मेन्यू, इटालियन में भी, और सैंग्रियाज ऑर्डर कर लेना एंड कीप अ वेजिटेरियन ऑप्शन। किससे पूछ के कल का प्लान बनाया? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम हर सैटरडे लंच तो करते हैं ना। ये सैटरडे नहीं, मुझे बाहर जाना है। अगर तुम चाहो मैं कुक को बोल दूंगी, वो सारी तैयारियां कर लेगा। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आदि को बाहर ले जा रही हूँ, पिकनिक पे। पिकनिक पे? किसके साथ? दोनों बच्चे, मैं और रमन। इट्स अ फैमिली आउटिंग। क्या कहा तुमने? ठीक सुना तुमने, फैमिली आउटिंग। एनीवे, मुझे कल के लिए बहुत सारा सामान खरीदना है, सुबह सुबह जल्दी भी उठना है, सो कांट मेक इट अ लेट नाइट। और मैं चाहती हूँ कि आदि वहां पूरी तरह एंजॉय करे। वी शुड हैव अ गुड टाइम। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये फैमिली आउटिंग कहाँ हो रही है? नहीं, नहीं पूछ सकते। शगुन,
लिसन टू मी। तो इशिता ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। ठीक है शगुन, तुम सोचती हो कि मैं रमन की तरह ना समझूं? नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हर बात क्लियर हो जाएगी। फिर देखते हैं किसने क्या सुना और क्या कहा। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इश्मा के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूही, दादी, अब इश्मा को कहो कि मैं उनसे कटती हूँ। हाँ, सुन लिया। आज से आप ही मेरा टिफिन दोगे और दादू मुझे आज से ही स्कूल छोड़ेंगे। अच्छा पुत्र, भर दूंगी। अब क्यों कटती हूँ मुझसे? हाँ, इश्मा, मुझे आपके बिना कहीं नहीं जाना। मुझे शगन मामा के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रहूंगी। रूही बेटा, इश्मा, आपको पता है हमारे स्कूल में बेस्ट पेरेंट का कंपटीशन है। जैसे आपके पिछले वाले स्कूल में हुआ था? हाँ, पिछली बार के जैसा इस बार भी प्राइज है। मैंने तो अपनी फ्रेंड से बेट भी लगाई है कि उसकी मम्मा बेस्ट है कि मेरी मम्मा। सारी मम्मास बेस्ट होती हैं, कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं इश्मा, आपको ही प्राइज मिलेगा क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे प्राइज हमको ही मिले। क्या कर रहे हैं? आइडिया है मेरे पास। क्या? I'll tell you. Well, देखो, मम्माज लोग बेस्ट कब होते हैं? कब? जब उनके बेबीज बेस्ट होते हैं। मतलब स्कूल में बेस्ट, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कंडक्ट, हर चीज में अगर बेबी बेस्ट होगा मतलब उनकी मम्मा बेस्ट होगी। क्या होता है ना, बच्चों को देख के पता चलता है कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें क्या सिखाया है। सच्ची इश्मा? या एंड जो बच्चे घर के बाहर भी अच्छा कंडक्ट करते हैं, मम्मा लोग से दूर रह के, उन लोग को टीचर्स एक्स्ट्रा पॉइंट देती हैं। मम्मा, मैं भी तो दूर थी ना आपसे समर कैंप में। वैसा वाला नहीं, क्योंकि उसमें तो सारे ही बच्चों को एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए ना। जो बच्चे अपने भाई बहन लोगों के साथ अच्छे से कंडक्ट करते हैं, मम्मा लोग से दूर रह के, उनको टीचर और ज्यादा पॉइंट देती हैं। लेकिन आदित्य भैया तो मेरे साथ रहते ही नहीं ना। अगर रहते तो मेरे साथ बात नहीं करते। इसी का तो एक सलूशन है मेरे पास। देखो, क्या है कि आदि भैया ने आपको इनवाइट किया है ना पिकनिक के लिए, पापा और उनकी मम्मी के साथ में, तो आप भी जाओ। आप वहाँ जाओगे ना और अच्छे से बिहेव करोगे ना, तो टीचर आपको और आपकी इशिमा को एक्स्ट्रा पॉइंट देंगी। आप भी चलोगे ना इशिमा? इशिमा ने आपको बताया ना बेबी, उस दिन ना मुझे बहुत सारा काम है, क्लिनिक भी जाना है। लेकिन आप जाओ ना, आप बहुत एंजॉय करना वहाँ, और इशिमा के लिए ना खूब सारे पॉइंट्स लेके आना, ठीक है? ठीक है, अगर आपको नहीं मन है ना बेटा। नहीं इशिमा, अगर आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगी और आदि भैया के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी। मैं आदि भैया के साथ फ्रेंडशिप भी करूंगी। आप मुझे फोन करना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बहुत सारा फोन करूंगी। फिर देखना मैं कितना अच्छा बिहेव करूंगी और मैं सबको शो कर दूंगी कि ईशमान मुझे इतने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। वो मेरी बेस्ट पेरेंट है। ईशिमा, नो क्राइंग। हाय मेरे बुद्धूराम, गिफ्ट मिल गया ना तुम्हें? ऑफ कोर्स मिला, इनफैक्ट तुम्हारा गिफ्ट खोलने ही लगा था। लेकिन तुमने इस गिफ्ट पर इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखी हैं कि सिर्फ कल सुबह ही पहनना? ये क्या है ये सब? क्यों? मेरे इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं आए? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तो हर चीज मुझे पसंद है। मस्का मत मारो, आदत डाल लो मेरे इंस्ट्रक्शंस मानने की। और सुनो, जो मैंने दिया है उसे ही पहनकर कर सुबह आना, ठीक है? ओह, सुबह सुबह पहन के आना।
इसका मतलब पक्का मेरी बेबी ने मेरे लिए कोई बहुत स्मार्ट शर्ट या कुछ टाई जैसी कुछ लिया, राइट? एक खोल के देख लो प्लीज। ओहो, कहा ना तुम्हें सुबह खोलना। और टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कोई सेक्सी लॉन्जरी नहीं भेजा है मैंने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे कहूँ जानू, मैं तुम्हें भेज दूं सेक्सी हॉट। छी मिहिर, देखो अपने गंदे माइंड की गंदी बातें तुम अपने पास ही रखो। हेलो, इसमें छीजी क्या बात है? तुम्हारे लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने। पहले गर्लफ्रेंड थी, अब फियांसे, अब होने वाली पत्नी। और मेकअप प्लीज, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे रोमांस की बत्ती बुझाने का। हाँ हाँ, रोमांस सुबह कर लेना, अब तुम सोने चले जाओ। अरे सुबह भी रोमांस करेंगे हॉट ब्रेड्स के साथ, मेरी हॉट गर्लफ्रेंड। अयो सुनो, सोते मत रहना, टाइम पे उठ जाना, और जो मैंने भेजा है ना वही पहन के आना, वरना मैं नहीं आऊंगी। अच्छा सुन तो सही, मीका हेलो। रमन, मैंने इसके खाने पीने का सामान इसके अंदर रख दिया और आम रस भी डाला है। आदि और रूही के लिए अच्छा पिला देना। वैसे पुत्र, जो कुछ भी कर रहा है ना गलत है। पापा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, और प्लीज मेरा फैसला बदलेगा नहीं। रूही, आप ना वहाँ पे अपना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करोगे आप, यहाँ वहाँ भागते मत रहना। आप ना टाइम टाइम पे पानी पीते रहना, ठीक है? पानी है इसके अंदर, ओके? अभी खाना भी रख दिया है, और इसके अंदर एक कैप भी है बेटा, ज्यादा धूप होगी ना आप कैप पहनना, ओके? बाय दादी। बाय पुत्र, खूब एंजॉय करना। बाय सिमी बुआ। बाय अनन्या। आपका टेनिस रैकेट किधर है? आपने ही तो रखा था। और हाँ, इसी के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर कपड़े भी रखे हैं आपके, ठीक है? और अगर कुछ भी दिक्कत होगी ना आप प्लीज देख लेना, सब कुछ है इस बैग के अंदर। थैंक यू। अब हमें चलना चाहिए। रूही, चलो, आदि भाई आ गए होंगे। रूही, आप जितनी भी मस्ती करोगे ना, हर चीज के आप फोटो खींचना और फिर मुझे भेजना। अच्छा रूही, आप भैया के साथ बैठो। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता इशिता, तो ठीक है पुत्र? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, बस थोड़ा क्लिनिक के लिए रेडी होके निकलती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी गल सुन पुत्र। तोशी जी, जान दो, वो संभाल लेगी अपने आप को, स्ट्रॉन्ग बच्ची अपनी। हाँ बलराम, बोलो, काम हुआ या नहीं? सारा काम हो गया सर जी, आपकी सीसीटीवी की चिप मेरे पास ही है। अच्छा, एक काम करो, आधे घंटे में मिलो मुझे। जो हुक्म सर जी, बताइए कहाँ आना है। क्या मीर, इतना लेट? सॉरी मैडम, लेट हो गया, लेकिन तुम्हारी इस सरप्राइज गिफ्ट में घुसते घुसते मुझे 1 घंटा लग गया पूरा। नाइस, कितने अच्छे लग रहे हो, सो स्वीट। क्या कर रहे हो? ये था तुम्हारा सरप्राइज। जब बैठा नहीं जा रहा, एक पूरा बटन खोलना पड़ेगा। अब जान में जाना है। कोई भी इंसान ना जब जीन खरीदता है तो फिटिंग करके खरीदता है, ऐसे नहीं खरीदता। I mean, जीन भी कोई गिफ्ट करने की चीज है, मुझे बुला लेती, मैं साथ में तुम्हारे ट्राई करता, फिर गिफ्ट कर देती ना। ये कैसी टाइप की जीन है यार? पेंसिल टाइप की जीन कौन पहनता है? ये पता है मॉडल्स पहनते हैं। आई एम अ कॉर्पोरेट। क्या मीर,
हर चीज में तुम्हें हैंग अप है, हमेशा चिकचिकी करते रहते हो तुम सच्ची। दिस इज एम्बैरेसिंग, ऑलराइट? मैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूमता, और वो भी इतने टाइट। सबसे पहले ये चीज मुझे बताओ, मेरा साइज क्या है? 30। नहीं, मेरा साइज 32 है। एक बार पूछ तो लेती मुझसे और फिर सरप्राइज और गिफ्ट देती। तो फिर सरप्राइज कैसे होता? तो ये सरप्राइज है कि मैं पेंसिल टाइट जीन पहन कर लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपना बेवकूफ बनाऊं। रमन भाई सही कहते हैं, तुम औरतें भी ना अलग ट्रैक पे चलती रहती। जब देखो रमन जीजू का जाप करते रहते हो। सच्ची तुम दोनों ना एक जैसे ही हो। इतने प्यार से कोई गिफ्ट लाता है, लेकिन तुम होगी थैंकलेस। गंदी सी स्टूपिड सी पैंट पहनकर ऑफिस में घूमते रहते हो। पता है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, काम, ऑफिस, जीजू, लेकिन मैं भी कोई फालतू नहीं हो। मुझे भी बहुत काम है ऑफिस में, जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ। मैं भी घर जाऊंगा, तुम्हारी इस जीन से निकलूंगा, कम से कम घंटा तो लगेगा मुझे। फिर अपनी पैंट पहनूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि अगर ये जीन पहन के गया तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना? खुश हो गया तुम्हारा सरप्राइज? ठीक है, अब तो सच्ची में जा रही हूँ। गॉड हेल्प। निकल। निकल। ऑटो। मीका चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लिसन, तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, उन्हें लिफ्ट दे दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बाय। मीका, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? ये तो रमन जीजू का लॉयर है ना, नील। 10 जून को 8 से 10 बजे के बीच की पूरी फुटेज है मयूर विहार के चारों सिग्नल्स की। कहीं से भी किसी भी एंगल से अब एक्सीडेंट की कोई भी फुटेज किसी के पास नहीं। अच्छा हुआ पाठक ने हमारा काम कर दिया। हाँ, थैंक गॉड। बहुत मजा आएगा ना? थैंक्स रमन। विल यू हैव सम च्युइंग गम? अच्छा, आप चॉकलेट खाओगे? आप प्लीज हमें चॉकलेट दिला देंगे? हाँ बेटा, अभी ले ले, बस कहीं दुकान आ जाए। शॉप। शगुन, तुम्हें कुछ चाहिए? वाटर। ठीक है। अयो, calm down. Take a breath. Okay. हेलो जी रमन। बस मिडवे पहुंचे, यही बताने के लिए फोन किया था। रूही ठीक है? हाँ ठीक है, गाड़ी में। 1 मिनट बुलाता हूँ। रूही जल्दी आओ, इशिमा का फोन है। इशिमा जल्दी आओ, संभाल के। इस बहन जी से एक दिन भी रहा नहीं जा रहा, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। इशिमा से बात कर। हेलो इशिमा। रू बेबी, I'm missing you. I'm missing you too, बहुत ज्यादा। अच्छा लिसन, आप ना पापा का ख्याल रखना, ठीक है? और अपना भी, हाँ, टेक गुड केयर। पापा, इशिमा कह रही है। नो, पापा को नहीं बोलो, ये गर्ल सीक्रेट है आपके और मेरे बीच का। ओके। लव यू बेबी, टेक केयर। बाय इशिमा, लव यू। पापा इधर आओ। क्या हुआ? मुझे आपके साथ एक सेल्फी खींचनी है। मेरी सेल्फी क्वीन, इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, इशिमा ने क्या कहा? ये मेरा और इशिमा का सीक्रेट है। ठीक है, भेज दो फोटो अपनी इशिमा को। I love you too. क्या हो गया? अरे पानी पी। नो अक्का, listen, something is not right अक्का, कुछ तो गड़बड़ है। I'm not able to understand अक्का, but something is really wrong. अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? कहीं से भी किसी भी एंगल से
अब एक्सीडेंट की कोई भी फुटेज किसी के पास नहीं। और फिर नील ने रमन जीजू को फोन किया। हाँ भाई, भाई वो फुटेज मिल गया। हाँ भाई, आपने जैसा कहा था वैसा ही करूंगा। हाँ, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देखिए आप चिंता न करें, किसी के हाथ में नहीं लगेगा फुटेज। जी आप ही बोलो अक्का, जीजू उस एक्सीडेंट की फुटेज को क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों मिटाना चाहते हैं, जबकि उस फुटेज से हम कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। रमन ने उस फुटेज को मिटाने की कोशिश की। रमन ऐसा क्यों करेंगे मीका? मीका, तूने सोचा एक भी बार? रमन को क्या जरूरत है ये करने की? कुछ भी बोल रही है, गलतफहमी है तेरी। सोच क्या रही है तू? I know, मैं जानती हूँ कि पेरीमा के केस में सबसे ज्यादा हेल्प हमारी जीजू ने की है। बट अक्का, I heard it. मैंने सुना वो जो पाठक कह रहा था। I can't be wrong about this. एक तो मीका, तूने छुप छुप के सारी बातें सुनी है। तुम उस बात को अभी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। तो पता है रमन ने कितने एफर्ट्स किए अभी तक इस केस में? कहां से वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जाके जब उन्हें एक सबूत मिल रहा है हाथ में, जो कि तुम बता रही हो, एक फुटेज, उस फुटेज को वो क्यों मिटाएंगे? It doesn't make any sense. अक्का लेकिन तू बैठ इधर, बैठ। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अम्मा की केयर किसने की है? रमन ने, राइट? तब से बेचारे पुलिस और वकील के चक्कर लगाए जा रहे हैं, कोशिश करे कहीं से कोई तो सबूत मिले उस कल्प्रिट के खिलाफ, कहीं से कुछ तो पता लगे। यहाँ तक कि पाठक से भी रमन ने कहा है कि वो एविडेंस ढूंढ कर लाए मेरे सामने। तो क्या था वो सब? क्या रमन एक्टिंग कर रहे थे? नाटक था क्या वो सब? कुछ तो सोच बोलने से पहले, कुछ भी बोली जा रही है। ओके अक्का, आप गुस्सा मत हो प्लीज। फाइन, जीजू ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है? शायद कोई उनका नाम लेके सब बोल रहा हो, लेकिन एक बार प्लीज उनसे पूछ तो लो। तू पागल है क्या? मैं रमन से क्या पूछूं फोन करके कि रमन मुझे आज अचानक आप पे भरोसा नहीं है। आप पे भरोसा करूं या नहीं करूं? आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड। आर यू मैड? भरोसा पूरी तरह से होता है। इट शुड बी कंप्लीट ट्रस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अक्का लेकिन बस मीका, नो अक्का, लेकिन आप मीका, बेटा तू बहुत ज्यादा सोच रही है। नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। रमन ऐसे नहीं है, ठीक है? तू जा। आप मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं बाबा, तुम गलत ट्रैक पे हो। जाओ। फाइन। हद हो गई है, मतलब लोग रमन पे भी शक करेंगे। यार पानी का बोतल देने में कितना टाइम लगता है भाई साहब? 2 पानी की बोतल लाना। क्या कहीं पीछे कुआं तो नहीं खोद रहा ना पानी निकालने के लिए? क्या सर जी? यार तुम लोग यार सच्ची। ये लीजिए। चॉकलेट कौन सा? ये रूही, चॉकलेट्स दिख रही हैं आपको सारी? तो आदि भाई से पूछो उन्हें कौन सी चाहिए और इन्हीं में से उन्हें चॉइस देना। हाँ जाओ। ओके। आदि बेटा, आर यू एंजॉयिंग? हाँ मॉम, अगर आप खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, रूही एंड। मैं जानता था मॉम, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड थैंक गॉड हमने उस इशिता आंटी को हमारे साथ नहीं लाया, जो बिल्कुल पसंद नहीं। और ऊपर से रूही सारा दिन इशिमा करती रहती है, सो इरिटेट है। फॉरगेट इट नाउ। थैंक गॉड पापा उसे साथ नहीं लाए। ब्लडी ओल्ड फैशन वुमन। आई लव यू मॉम। अरे राजू। यस सर। मेम साहब कहाँ हैं? कुछ बता के गई हैं? मेम साहब तो सुबह ही आदि बाबा के साथ बाहर चली गई और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। तो मुझे क्यों उठाया तुमने? साहब आप सो रहे थे, इसलिए मेम साहब ने कहा कि साहब को डिस्टर्ब। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। ठीक। क्या हो रहा है? इतनी देर से फोन कर रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही? इतना क्या बिजी हो गई कि मेरा फोन नहीं उठा सकती? आंसर द फोन, डैम इट शगुन। अरे क्या हो गया अशोक भाई?
कुछ नहीं, तुम ऐसा करो ऑफिस चलो, मीटिंग शुरू होने वाली होगी, मैं चेंज करके आता हूँ। ये नाटक तो चलता रहेगा। आज की ताजा खबर, लगता है दोनों प्रेमियों के बीच में दरार पड़ चुकी है। अब आएगा मजा और मजा। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस भल्ला। नहीं, मिस्टर भल्ला, मिस शगुन। ओह सॉरी सर। थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है रमन, इट्स अ लवली प्लेस। मॉम, मैंने सुना यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, मैं देख के आऊँ? हाँ जाओ। एक काम करो, रूही को भी अपने साथ ले जाओ। रूही, बेटा भैया का हाथ पकड़ के जाना, उनकी बात मानना, ओके? आदि कितना खुश लग रहा है। We've been so stressed of late. Thanks रमन। आदि को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। It's okay. सुनो, काम कीजिए, ये बैग्स रूम तक पहुंचा दीजिए प्लीज। थैंक यू। मॉम, यहाँ का स्विमिंग पूल तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये 20 मिनट्स में क्लीन हो जाएगा, फिर हम स्विम कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। अच्छा एक काम करते, साथ में खड़े हो जाओ, एक फोटो लेते हैं। मॉम, आप भी आइए ना, एक फैमिली पिक्चर लेते हैं, तीनों साथ में। शगुन, बुलाओ, मैं क्लिक कर देता हूँ। पापा, आप भी इस फोटो में आओ ना। आल, तुम लोग का फोटो मैं लेता हूँ। हाँ रमन, आओ ना, हम चारों साथ में एक फोटो लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, सेल्फी लेते हैं। गिव आदि के लिए। Smile. Lovely pictures. देखो। अब एक काम करते हैं, पहले रूम में चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बाहर आएंगे। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो रन। अब चेंज करूंगी अपना डीपी और स्टेटस। अशोक खन्ना, इस डीपी को जरूर देखना। ये अपडेट खास तुम्हारे लिए। पर मीटिंग तो सही गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करो। मैं किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट लूज नहीं करना चाहता। सर जी, तुसी बेफिक्र रहो। हाँ हाँ, कल के लिए फिक्स कर दो। ओके। अरे क्या शगुन जी बड़ी बिजी लग रही हैं, रूही और रमन के साथ हैं, आदि भी है। तुम्हें कैसे पता? सर जी, दुनिया को पता है। उनका डीपी देख लो, प्रोफाइल पिक्चर देख लो, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। और उनका स्टेटस तो सुनिए, जिंदगी को नए मायने मिल गए, एंजॉयिंग विद फैमिली। सर जी, आपके बिना कैसी फैमिली? हे भगवान, औरतों के डंक से कोई बचाए। सांप का काटा एक बार इंसान बच सकता है, लेकिन औरत का काटा बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं देखता हूँ ये फाइल। बोलो। कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बताकर तो गई थी कि बच्चों और रमन के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। सडनली इतनी फिक्र कैसी? वैसे तो हमेशा बिजी रहते हो, अचानक इतना हक क्यों जता रहे हो? शगुन, ये माइंड गेम्स खेलनी बंद करो मेरे साथ और बताओ कहाँ हो तुम? अब मेरे हर कदम पर नजर रखोगे तो? शगुन, just tell me where the hell are you? एक तो सुबह सुबह मुझे बिना बताए चलेगी,
और ऊपर से सारी दुनिया को दिखा रही हो कि कैसे अपने एक्स हस्बैंड के साथ तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो। अशोक, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत कर। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरे पति नहीं, शादी नहीं हुई है हमारी जो इतना हक जता रहे हो। पहले मुझे 5 कैरेट की डायमंड रिंग दो, फिर हक जताना। For now, जब रिश्ता ही नहीं तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस की। मुझे धमकी दे रही हो तुम? नहीं, अल्टीमेटम दे रही हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या समझती है अपने आप को ये? मुझे ब्लैकमेल करेगी, अशोक खन्ना को ब्लैकमेल करेगी। शगुन, ये तूने सही नहीं किया। तू जानती नहीं अशोक खन्ना को। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि याद रखोगी तुम। 5 कैरेट की रिंग चाहिए ना? ऐसी रिंग दूंगा कि कहीं की नहीं रह जाओगी तुम। मुझे पता था ये आने वाले। लाओ लाओ। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो लेकिन झगड़ा वहीं कम। कहा मैं क्या करूं? वो बातें ही ऐसी कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया उस पे। जा मना ले उससे। है कहाँ वो? कोप भवन में। छोड़ो मुझे अक्का, प्लीज, मैं बिजी हूँ, मुझे काम है। अच्छा ले, कान पकड़ के 1 2। प्लीज, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, ओके? मतलब हम लोग सीरियसली गुस्सा हैं। हाँ, क्यों गुस्सा हो रही है? मैं ना तुझ पे गुस्सा करना नहीं चाहती थी बाबा, लेकिन कुछ हुई हमारे बीच में ऐसी बातें कि मुझे आ गया एंगर। क्या करूं मैं? देख, तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी तक, इसलिए तो ये बातों को समझ नहीं पाएगी। खैर, तुझे क्या चाहिए? मैं फोन करूं रमन को? अभी करती हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? एक्चुअली कहा था। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना। रमन जीजू वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? और जीजू ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कितनी अनग्रेटफुल। स्टूपिड गर्ल, वेरी बैड। भूल जाओ इसे, भूल जाओ। मैं तो पहले ही भूली हुई थी, तूने पकड़ा हुआ था टॉपिक को। I love you, baby. There you go. हो गया मेल मिलाप, आ जाऊं मैं? आ जाओ। मीका मान गई, मान गई, मान गई। My God, मीका, अभी 2 मिनट पहले मुझे कह रही थी मैं अक्का से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। लोग अरे तुम दोनों से तो शवो और रूही बेटर है। एटलीस्ट उनका झगड़ा देखने में मजा तो आता है। थोड़ा डिशुम डिशुम, थोड़ा बाल खींचना। तो अभी खींच देती हूँ, ये लो। My God. हाँ सारिका। अच्छा, मैं 2 मिनट में निकलती हूँ। मीका, क्या हुआ? Forgot your phone. अरे थैंक यू। अच्छा सुनो ना, लंच पे चले क्या? भूख लग रही? मुझे भी बहुत भूख लगी। सारिका को बोल के चलते हैं। चल चलो, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता तुम्हारा पति कहाँ है इस वक्त? इससे आपको क्या मतलब? जाइए आप यहाँ से। डॉक्टर इशिता, मैं समझता था कि आप बहुत ही समझदार औरत हैं, लेकिन आप भी निकली उन टिपिकल हाउसवाइफ्स की तरह बिल्कुल बेवकूफ। वैसे बहुत अच्छा मजाक बना रही हैं अपना। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैंने आपको बताया था कि रमन और शगुन में कुछ चल रहा है, लेकिन तब तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो आप खुद ही देख लीजिए। लीजिए। रमन और शगुन दोनों गए हैं बाहर अपने बच्चों के साथ, और उनका सारा सामान मैंने पैक किया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पति कहाँ हैं। बहुत भरोसा आपको रमन पर, है ना? You think he tells you everything? No, he doesn't. अगर मैंने आज तुम्हें सच्चाई बता दी ना, तो ये जितना भी एटीट्यूड है ना, सब ठंडा पड़ जाए, और तुम्हारा पति असलियत में क्या है वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। बकवास नहीं बंद करेंगे ना? रुकिए, मैं भी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। क्या पता क्या आपको? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति ने अपने लॉयर को बोलकर एक्सीडेंट की सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी? क्या तुम्हें पता है कि जिस इंसान ने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया था
रमन उसी को बचा रहा है? क्या तुम्हें यह पता है कि एक्सीडेंट किया किसने? तुम्हें कुछ नहीं पता इशिता, कुछ भी नहीं। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया था और जिसे रमन अब बचाने की कोशिश कर रहा है, वो शख्स है रमन की एक्स वाइफ शगुन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।